गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस को हम डिस्कस कर रहे थे कंटिन्यू। फोटोसिंथेसिस में हम केल्विन साइकिल C3 साइकिल को डिस्कस कर रहे थे और C3 साइकिल के बीच में हमने देखा था कि हम डिफरेंस देखेंगे कि जो लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है, उसके बीच डिफरेंस क्या है। उस दिन हमने कुछ डिफरेंस देखे थे कि लाइट रिएक्शन और जो डार्क रिएक्शन है उसके बीच क्या क्या डिफरेंसेस है। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमने डिफरेंस देखा था कि लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। मींस इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, लाइट की रिक्वायरमेंट होगी। तो लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। डार्क रिएक्शन में हमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मींस इसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। लाइट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है, लेकिन जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है किसको, डार्क रिएक्शन को। उसकी रिक्वायरमेंट होती है डार्क रिएक्शन को। उसके बाद हमने देखा था कि जो लाइट रिएक्शन है वहां पे फोटो सिस्टम दोनों इन्वॉल्व हो रहे थे। फर्स्ट और सेकंड दोनों फोटो सिस्टम लाइट रिएक्शन में क्या हो रहे थे, स्टूडेंट्स, इन्वॉल्व हो रहे थे। जबकि डार्क रिएक्शन में फोटो सिस्टम जैसी कोई भी चीज वहां पे रिक्वायर नहीं हो रही थी। इसके बाद हमने देखा था कि लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो थर्ड पॉइंट हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। थर्ड पॉइंट में आपको बता रहा हूं कि जो लाइट रिएक्शन है वहां पे क्या हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। हमने देखा था कि वाटर का ब्रेकडाउन होगा, जब लाइट गिरेगी तब क्या होगा, वाटर का ब्रेकडाउन होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस एंड ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, वहां पे ऑक्सीजन लिबरेटेड होती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, लिबरेटेड होती है। ये हमने देखा था कि लाइट रिएक्शन के अंदर वाटर का फोटोलाइसिस भी हो रहा था, मींस वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन भी हो रहा था, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो लिबरेटेड हो रही थी, मींस बाहर निकल रही थी। किसमें, लाइट रिएक्शन में। लेकिन डार्क रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता है। नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यहां पे किसी भी तरह का फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता है। और क्या नहीं होता है, यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। मींस यहां पे ऑक्सीजन लिबरेटेड नहीं होगा डार्क रिएक्शन में। जैसे लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन लिबरेट होगी, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, वैसे डार्क रिएक्शन में ना तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, मींस ना तो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वहां पे लिबरेट होगी। वहां पे क्या ऑब्जॉर्ब होता है डार्क रिएक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जॉर्ब्ड होता है, एब्जॉर्ब होता है। कौन एब्जॉर्ब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है डार्क रिएक्शन में। अब इसके बाद क्या होता है कि जो लाइट रिएक्शन है, हमने कहां देखा था कि लाइट रिएक्शन होता है अकर विथिन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो लाइट रिएक्शन है वो कहां पे होती है, ग्रेना में होती है। ये आपको ध्यान में रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है जो आपको ध्यान में रखनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो लाइट रिएक्शन है वो कहां पे होगी, ग्रेना में होगी। लेकिन जो डार्क रिएक्शन है वो कहां पे होगी, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या था, लाइट रिएक्शन का हमने क्या देखा था कि जो प्रोडक्ट मिल रहे थे वो कौन कौन से प्रोडक्ट थे हमें लाइट रिएक्शन में। तो हमें क्या क्या मिल रहा था, एटीपी भी मिल रहा था, NADPH भी मिल रहा था। तो एटीपी एंड NADPH दोनों चीज प्रोड्यूस हो रही थी, यहां पे बिल्कुल हो रही थी। और एटीपी और NADPH जो लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं वो डार्क रिएक्शन में भी क्या आते हैं, काम आते हैं। क्योंकि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो डार्क रिएक्शन है वो इन चीजों को क्या करती है, एटीपी और NADPH दोनों को क्या करती है, यूज करती है। एंड दे आर यूज टू डेराइव दी and they are used to drive in dark reaction। मींस डार्क रिएक्शन में क्या होगा स्टूडेंट, ये यूज होगा। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, यूज होगा। ड्राइव इन डार्क रिएक्शन में क्या होगा, ये यूज होगा। तो एटीपी और NADPH हमें लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं, वो कहां पे यूज होंगे, वो डार्क रिएक्शन में यूज होंगे। अब यहां पे क्या होता है, डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज यहां पे क्या होगा, ग्लूकोज इज प्रोड्यूस, ग्लूकोज यहां पे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जो डार्क रिएक्शन है यहां पे ग्लूकोज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और एंड रिड्यूस NADP इज ऑक्सीडाइज। रिड्यूस NADP यहां पे क्या होती है, ऑक्सीडाइज होती है। इसके बाद हमने क्या देखा था
पहला हमने देखा था कि यहाँ पे फोटो सिस्टम जो है, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। नो फोटो सिस्टम रिक्वायर इन डार्क रिएक्शन। तो ये आपको ये जो डिफरेंसेस है ये आपको ध्यान में रखने हैं कि जो लाइट रिएक्शन है और जो डार्क रिएक्शन, इसमें मेजर डिफरेंसेस क्या है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो लाइट रिएक्शन क्या है, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, मींस इसमें लाइट की हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, लाइट के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। जबकि डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, मींस डार्क में नहीं होगा, लेकिन क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। कौन, डार्क रिएक्शन, मींस लाइट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है, लेकिन जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड करता है। कौन, डार्क रिएक्शन। और क्या होगा, लाइट रिएक्शन में फोटो सिस्टम दोनों इन्वॉल्व होते हैं। हमने देखा था साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन, तो वहां पे फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड दोनों हमने देखे थे। तो लाइट रिएक्शन में फोटो सिस्टम फर्स्ट भी इन्वॉल्व होगा, सेकंड भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन डार्क रिएक्शन में कोई फोटो सिस्टम यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होता है, किसी भी फोटो सिस्टम की रिक्वायर नहीं होती है डार्क रिएक्शन में। जो लाइट रिएक्शन है वहां पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, मींस अगर लाइट गिरेगी तो वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा और ऑक्सीजन क्या होगी वहां पे, लिबरेटेड होगी। लेकिन जो डार्क रिएक्शन है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। और जो लाइट रिएक्शन है वो कहां पे होती है स्टूडेंट, ग्रेना में होती है। कहां पे होगी, ग्रेना में होगी लाइट रिएक्शन, जबकि डार्क रिएक्शन कहां पे होगा, स्ट्रोमा में होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा भी जाता है कि जो लाइट रिएक्शन है वो कहां पे होगी, ग्रेना में होगी, और जो डार्क रिएक्शन है वो कहां पे होगी, स्ट्रोमा में होगी। इसके बाद हमने क्या देखा था कि जो लाइट रिएक्शन है वहां पे लास्ट में हमें क्या मिल रहा था, एटीपी भी मिल रहा था और NADPH भी मिल रहा था। लेकिन जो एटीपी और NADPH हमें लाइट रिएक्शन में मिलता है वो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, वहां पे यूज होता है। तो ये आपको डिफरेंसेस जो है, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में, ये आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन जो है वो यहां से पूछा जाता है, तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन आपको ध्यान में रखने होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, वापस चलते हैं डार्क रिएक्शन पे। तो डार्क रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं, केल्विन साइकिल है। तो केल्विन साइकिल को हम कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन हमें डिफरेंसेस देखना भी जरूरी था। जो लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है, तो C3 साइकिल हम कंटिन्यू कर रहे थे। C3 साइकिल को हम क्या बोल रहे थे, हमने एक बेसिक चीज देखी थी C3 साइकिल की, हम साइकिल कंप्लीट करेंगे। तो C3 साइकिल को हम क्या बोल रहे हैं, डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, बिल्कुल लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन है तो क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंटर करेगा, अब ध्यान में रखना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगा, द क्लोरोप्लास्ट through the stomata and diffuse into the और वो कहां होता है, डिफ्यूज होगा, एंड डिफ्यूज इनटू द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, एंड डिफ्यूज इनटू द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, डिफ्यूज होगा। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि जो C3 साइकिल है, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, तो हम उसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने क्या बताया था कि जो डार्क रिएक्शन है, केल्विन साइकिल है, जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन साइकिल भी बोलते हैं हम इसको। ये कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करेगा, फिक्स करेगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगा कहां से, क्लोरोप्लास्ट में क्या करेगा, इंटर करेगा थ्रू द स्टोमेटा से। मींस कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द क्लोरोप्लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट में इंटर करता है थ्रू द स्टोमेटा के थ्रू, एंड डिफ्यूज इनटू द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब देखो डार्क रिएक्शन कहां हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है। तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर रहा है क्लोरोप्लास्ट में स्टोमेटा के थ्रू, और वो क्लोरोप्लास्ट में कहां जाके डिफ्यूज हो रहा है, स्ट्रोमा में, क्योंकि वहीं पे क्या होगी, डार्क रिएक्शन होगी, वहीं पे क्या होगी, डार्क रिएक्शन होगी। अब द साइट ऑफ द केल्विन साइकिल रिएक्शन क्या होगा, मींस स्ट्रोमा क्या है, द साइट ऑफ द केल्विन साइकिल reaction where
सुगर इज सिंथेसाइज, वेयर सुगर इज सिंथेसाइज मीन्स यहां पे क्या होगी, सुगर क्या होगी, सिंथेसाइज होगी। एक चीज को ध्यान में रखना, हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन साइकिल भी बोल रहे हैं, किसको, केल्विन साइकिल को। अब ये क्या है, वो साइट है केल्विन साइकिल जहां पे सुगर भी क्या होगी, सिंथेसाइज होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो डार्क रिएक्शन जिसको हम बोल रहे हैं केल्विन साइकिल, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोल रहे हैं हम इसको, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन साइकिल भी बोलोगे आप इसको। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमा के अंदर क्या होगा, डिफ्यूज करेगा, एंटर करेगा, क्योंकि इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन साइकिल बोल रहे हैं। तो वो स्टोमाटा के थ्रू कहां तक जाएगा, स्टोमा में जाएगा, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि स्टोमा क्या है, डार्क रिएक्शन कहां पे होती है, स्टोमा में होती है, साइट है डार्क केल्विन साइकिल की, कौन, स्टोमा। तो वो साइट, द साइट ऑफ द केल्विन साइकिल रिएक्शन वेयर सुगर इज सिंथेसाइज्ड, तो सुगर यहां पे क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है।